हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी आप सभी लोगों को पता ही है, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी बाकी है। फॉर्मेलिटी मतलब कल के दिन जब बाजार स्टार्ट होगा तो बहुत बड़ी गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप बोल सकते हो 98% तो है, पूरा 100% तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी भी अमेरिकन बाजार रात भर चलेगा। क्या पता क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बट फिलहाल की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, दुनिया भर के बाजार को अगर हम लोग देखें, अमेरिकन बाजार को देखें, तो 2-2% की गिरावटें हम लोग को देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर तो बाप रे बाप 3-3, सवा 3, लगभग 4% के करीब हम लोग को यूरोपियन मार्केट्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो रीज़न तो हर किसी को यहाँ पे पता है ऑलरेडी। हम लोग इसके ऊपर 2 बार बात भी यहाँ पे कर चुके हैं, क्रेडिट स्विस से रिलेटेड प्लस बैंकिंग सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड ये डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बेसिकली थोड़ा 2008 वाला माहौल का रिपीटेशन थोड़ा बहुत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते तो पैनिक तो रहेगा ही रहेगा। सो नो डाउट दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड अभी आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके पहले भी मिली थी, मतलब 2008 में हम लोगों ने देखा था। दैन 2020 में कोविड आया था। दैन एक बार डीमोनेटाइजेशन के वक्त ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे ऐसे हम लोग को अलग अलग चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी। इसके चलते बाजार में डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। एक बार विदेश में आपको याद है ब्रेक्जिट हुआ था, अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो, राइट, तभी मार्केट ज़ोरदार क्रैश हुआ था। तो ऐसी बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें शेयर मार्केट में चलती रहती है। अभी रशिया यूक्रेन हम लोगों ने देख लिया, राइट। देन चाइना ताइवान से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड बाजार में मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने पैनिक यहाँ पे देख लिया है। मतलब अगर आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखोगे, राइट, तो ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस होते ही मार्केट ऊपर जा चुका है। एंड आपको पता है कि जब भी गिरावट होती है तो अच्छे वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो हम लोगों को नीचे सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स तो आते ही रहते हैं, सर इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, रिस्की पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियो बना दीजिए, सिर्फ माइक्रो कैप के ऊपर बना दीजिए, नैनो कैप के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो ऐसे अलग अलग फरमाइशें यहाँ पे रहती है। सो फिलहाल अभी के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, इस वीडियो के टॉपिक की बात करें, तो हम लोग बात करने वाले दोस्तों ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब वो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। एंड बिलीव मी दोस्तों, मतलब बुरा मत मानना, बट थोड़ा मैं डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ, राइट। अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। चलो, तो दोस्तों बिलीव मी, अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करके अगर होल्ड नहीं कर पाते हो ना, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। लिटरली, मतलब ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि सेफेस्ट है मतलब कुछ भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे करके, ऐसी बात नहीं है। सेफ भी है एंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलेंगे अगर आप होल्ड करने की क्षमता रखते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि बाइंग करना बच्चों का खेल है। 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला छोटा सा बच्चा भी बाय कर सकता है शेयर्स को, इसमें कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। पर उसके बाद का जो खेल है ना होल्ड करने वाला, वो असली, मतलब बोलते हैं ना, चैलेंजिंग टास्क रहता है। एंड उसमें वही टिक पाता है जिसको मार्केट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है, या फिर वो क्या कर रहा है उसके बारे में उसको प्रॉपरली नॉलेज है। सिर्फ जाकर शेयर खरीदने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। कोविड के वक्त पहले भी लोगों ने खरीदा था, कोविड के क्रैश में बेच दिया, राइट, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं थी। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे सर इस गिरावट में क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों हर एक गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, इफ़, या फिर हम कह सकते हैं इफ़ एंड बट। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो तो। एंड लॉन्ग टर्म मतलब दोस्तों बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल में अगर कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आपको बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी जाके वो बड़ी, मतलब वेल्थ क्रिएट होती है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे मार्केट में कितने सारे लोग हैं जिनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, राइट। तो वो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनको पता है कि उनको लंबी पारी खेलनी है और वो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में पार्टिसिपेट मतलब इंडिया की ग्रोथ में। सो ये तो बाकी सारी चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है, इससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, राइट। जैसे 2020 में लोग बोलते थे कि कोविड खत्म हो जाए तो उसके बाद आ जाऊंगा। सो 2021 में, 22 में, 23 में आप देख ही रहे हो, कभी रशिया वर्सेस यूक्रेन, कभी चाइना ताइवान, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अभी मैं आपके सामने ऐसे 10 स्टॉक्स सामने रखने वाला हूँ, राइट, जिनमें बाइंग करना तो कोई भी किसी भी स्टॉक में बाई कर सकता है, पेनी स्टॉक भी खरीद सकते हो। बट येस, इन स्टॉक्स को अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हो तो आपको डिसेंट रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। और ये मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि अगर आप डरते हो मार्केट में, तो ये वो सेफ स्टॉक्स है।
जहाँ पे आपको मतलब स्ट्रेंथ भी मिलेगी एंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट होल्ड करना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड इसके लिए मुझे ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप कंपनी की ओर ही देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग माइक्रो कैप मिड कैप में अगर चले गए वहाँ पे तो आपको पता ही है लिटरली तांडव देखने को मिल जाएगा। सो हर किसी के बस की बात नहीं वहाँ पे मतलब होल्ड करे रहना। तो चलिए ऐसे कंपनीज थोड़ा सा भी हम लोग फास्ट जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको देखे भी अगर आप सिर्फ शेयर्स को देखेंगे, वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा, 2 दिन के बाद देखेगा 10-20% नीचे, दैट्स इट, उसकी कहानी खत्म। तो इसलिए कहना चाहूँगा इन स्टॉक्स में निवेश करके भी अगर आप पैनिक फील करते हो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट फिर ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है। तो चलिए कौन कौन से स्टॉक, तो पहला स्टॉक है दोस्तों बजाज फाइनेंस। यस, बहुत बार बता चुका हूँ, आगे भी बताऊंगा, आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो इसका नाम तो मैं लूंगा ही, क्योंकि कंपनी उतनी स्ट्रांग है। फाइनेंस सेक्टर में गड़बड़ है ना, कोई बात नहीं, ये भी आ जाएगा नीचे। 2008 में भी देखा गया तो फाइनेंस सेक्टर में डिस्टर्बेंस था, कोई है इसकी दुनिया खत्म नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वापस रिकवर कर लेता है। तो बजाज फाइनेंस को आप फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फिनसर्व। इसी का ही भाई है, हम कह सकते हैं भाई, मतलब इसी का अच्छा हो तो बाप भी बोल सकते हैं, बिकॉज 52% बजाज फिनसर्व के पास ही बजाज फाइनेंस के शेयर है। सो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एवरग्रीन स्टॉक है। H2B2 तो आप लोगों को पता ही है, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है। H2B2 मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड। अभी HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड ये मर्ज हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ अभी H2 मतलब B2 H1 हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो चाहो तो आप HDFC बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। अभी देखिए इनका जो प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, आप 5 साल का डेटा देखते हो और बोलते हैं अरे ये तो 60-70% की रिटर्न देते हैं, अरे ये तो घटिया स्टॉक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनका टास्क ही इतना है कि 5 साल में आपका पैसा डबल करके दे। हाँ, अगर आप उस हिसाब से क्या कंपेयर करके बोलोगे कि 5 साल में तो इन्होंने डबल भी नहीं किया है, हाँ, तो ये बात को मैं ज़रूर एग्री कर सकता हूँ कि उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर रहा है। बट अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमें 200% चाहिए, हमें 800% चाहिए, तो फिर आपको माइक्रो कैप पकड़ने पड़ेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप पकड़ने पड़ेंगे। फिर वो दोनों तरफा चीज़ें चलेगी, फिर वो गिरेगा तो 50-60% गिरेगा, राइट। तो वो झेलना भी आना चाहिए, राइट। तो उसके ऊपर हम लोग कई और दिन यहाँ पे बात करेंगे, राइट। मार्केट तो आपको बताए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देने वाला है, बट ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है। HDFC बैंक की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, फिनसर्व की बात करें, आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हैं। इनमें किसी को लॉस नहीं हो सकता, सिर्फ उन्हीं को लॉस हो सकता है जो कि होल्ड तो बोलते हैं बट होल्ड करते नहीं है, राइट। अगर आप 5 साल अगर रुक भी जाते हो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, एटलीस्ट आपको FD से तो ज़्यादा मिल ही जाएगा, इतना तो हम कह सकते हैं, राइट। सो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों TCS, मल्टीपल टाइम्स बोल चुका, IT सेक्टर से ज़बरदस्त कंपनी, कोई डरने की यहाँ पे बात नहीं है, राइट। बहुत मैं इसका पुराना शेयर होल्डर हूँ, बहुत अच्छे खासे शेयर्स भी है मेरे पास, तो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो, मर्जी आपकी। देन इन्फोसिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बार मैंने इस टाइप के वीडियोस यहाँ पे बनाए हैं। अगेन कह रहा हूँ, इन स्टॉक्स में अगर कोई निवेश करके नहीं होल्ड कर पा रहा है, डेफिनेटली कहना चाहूँगा वो मार्केट में मतलब रुक ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ और अच्छे रिटर्न्स देने वाले भी है। 5 साल में आप देख सकते हैं 142% के रिटर्न्स, मतलब डबल टारगेट रहता है, इन्होंने तो डबल से भी ज़्यादा दिया है। एंड ये देखिए ऐसा नहीं होता है कि रोज़ यहाँ पे भागते रहेंगे, देखिए कितना फ्लैट था, फिर रॉकेट की तरह भागा, फिर वापस फ्लैट हो रहा है। तो इस प्रकार की इनकी चाल ढंग होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री, बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, तो इसमें ये कंपनी को भी अच्छा खासा योगदान मिलेगा। 5 साल के रिटर्न देखिए 150% के रिटर्न से, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इस हिसाब से अगर आप विचार कर रहे हो कि आपको थोड़ा सेफ खेलना है, तो उस हिसाब से आपको ये अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। मतलब अगर आपको पैनिक नहीं करना है तो इन स्टॉक्स के बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों एशियन पेंट, बहुत सुंदर कंपनी है, पेंट सेक्टर की नंबर 1 है। अभी तक जितने भी मैंने नाम लिए ना दोस्तों, चेक कीजिएगा, वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे है। सो ऐसे स्टॉक्स में मतलब देखा गया ना तो नंबर 1 थोड़ी ना डूबेगा, नंबर 1 डूब गया तो फिर रहा है क्या, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ, पैनिक जरूर होगा, आप 5 साल का डेटा ओपन कीजिए, 2020 का क्रैश देखिए, ये भी गिरा था, बट आज देखिए यहाँ पे है। सो एशियन पेंट जैसी कंपनी, बर्जर पेंट जैसी कंपनी, आप जरूर इनको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ICICI बैंक, राइट। तो ये भी एक बहुत ही उम्दा बैंक है, इनका NPP बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड ये तो बहुत ऊपर चल रही थी, आप चेक करो, अच्छी तरीके से भाग रही थी। बट ये तो मार्केट का मतलब बोलते हैं ना, मूड खराब हो गया, इसीलिए आपको मौका दे रहा है मार्केट कि ये बेवजह नीचे आ जाएगा। ना तो इनके NPS खराब हो गए, ना तो इनका प्रोविजन, और ना तो इनका प्रॉफिट में कोई बदलाव हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें दोस्तों तो टाइटन, एवरग्रीन, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। मतलब इसमें अगर PT करने के लिए मतलब बोलते ना, अभी तो इतने सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, राइट। तो ज़रूर आप टाइटन जैसी कंपनी को फोकस में रख सकते हो। देखिए रिटर्न्स देखिए 172% के रिटर्न्स, बट कितना 5-5 साल, एंड इनफैक्ट मोर देन दैट आपको मिल ही जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो इन कंपनीज़ के बारे में आप विचार कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर के लिए अगर कोई सेफ स्टॉक अगर आप ढूंढना चाहते हैं, एंड मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखोगे ये सभी के सभी हम लोग को निफ्टी 50 में ही देखने को मिल जाते हैं। शायद से पीडीलाइट एक ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 नहीं, बाकी के जितने भी नाम मैंने लिए मुझे ऐसा लगता है वो इंडेक्स के ही स्टॉक्स है।
तो ये ऐसे देखिए, ये खराब स्टॉक नहीं है दोस्तों। इनका टारगेट ही ये होता है कि आपका पैसा 5 साल में डबल करके दे, राइट। एफडी में पैसा रखोगे तो इतना तो मिलता तो है नहीं, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग, एंड जो हायर रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं, वापस रेट हम लोग को कट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए शेयर मार्केट में यहाँ पे रहना होता है ताकि हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे बन सके। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये मैंने सेफ स्टॉक्स कवर किए हैं, राइट। मैं चाहूँ तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को भी कवर कर सकता हूँ। वहाँ पे रिस्क मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। पर जो मैंने अब बात यहाँ पे बोली, इसको ध्यान में रख लेना कि इन स्टॉक्स में ये जो 10 शेयर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें मतलब कोई बाइंग करके अगर होल्ड नहीं कर पाया है, अगर यहाँ पे पैनिक होता है तो डेफिनेटली वो शेयर मार्केट में, बाकी कंपनीज तो छोड़ ही दो, मिड कैप स्मॉल कैप में रह ही नहीं सकता। सो ज़रूर इनके बारे में विचार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही स्टॉक्स है, आप चाहो तो कोटक महिंद्रा बैंक को स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रिटानिया को स्टडी कर सकते हो। मल्टीपल स्टॉक्स है, राइट। बट आप चाहो तो ये ऐसे 10 स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दे रहे हैं। एंड मार्केट अगर गिरेगा, ये स्टॉक्स अगर गिरे नहीं, मतलब ये गिरेंगे तो ही तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये तो इंडेक्स वाले ही स्टॉक्स है, तभी जाके आप लोगों को ये स्टॉक सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। सो दोस्तों, क्लोज करते वक्त वीडियो को अगेन डिस्क्लेमर भी जरूर देना चाहूंगा, ये मेरे तरफ से कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं। आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो, आप चाहो तो अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। बट इतना कहना चाहूंगा, ये कोई वाहियात स्टॉक नहीं है, हायर वॉल्यूम वाले स्टॉक है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।